हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रीति अग्रवाल फ्रॉम कोलकाता। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वन शॉट वीडियोस फॉर क्लास हिंदी आईसीएसई 10। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं काकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोल देती हूँ, एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ ही जाना क्या बोलना चाह रहे हो। सिया रामशरण गुप्त द्वारा लिखित है क्या? काकी कहानी, एक छोटे से बच्चे की कहानी है और उस बच्चे का नाम है शामू। ठीक है, उसे बचपन में ही मातृ वियोग माने माँ से अलग होने का दुख झेलना पड़ा, क्योंकि उसकी माता की मृत्यु हो जाती है। एक दिन प्रातः माने सुबह उठकर शामू ने देखा घर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम माने रोना धोना। भूमि पर उसकी माँ सो रही है। सो रही है माने उसको लग रहा है सो रही है, परंतु उनकी मृत्यु हो गई और उनपे कपड़ा ढका हुआ है और घर के लोग रो रहे हैं। उसकी माँ मर चुकी है। जब लोग शव को ले जाने लगे तो शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, रोना धोना किया। वह माँ को ले जाने के लिए मना भी करा था। लोगों ने बहुत मुश्किल से उसको हटाया। कुछ लोग ने उसे झूठ बोला कि वो अपने मामा के घर जा रही है, लेकिन थोड़े थोड़े दिनों बाद उसको असलियत पता चल गया। किसके मुंह से? उसके फ्रेंड्स के मुंह से, अबोध बालकों के मुंह से, कि उसकी माँ राम के घर गई। वह प्राय अकेला बैठकर एकदम शून्य मन से, माने एकदम जीरो मन से, कोई फीलिंग नहीं है, कोई भाव नहीं है, और आकाश की ओर देखा करता। एक दिन उसने आकाश में देखा पतंग उड़ रही है, तो उसके मन में कुछ ना कुछ थॉट आया, विचार आया। फिर वो सोचा कि पतंग के द्वारा वो अपनी माँ को आकाश से नीचे उतारेगा, अथवा अपने पिता, पिता का नाम है विश्वेश्वर, से पतंग मंगवाने के लिए बोला। पिता ने उसे झूठा आश्वासन दे दिया कि वो पतंग मंगा देंगे। तब शामू ने अपने पिता की जेब से, जब उसको लगा कि नहीं मंगाया जाएगा, तो जेब से चवन्नी चुरा ली और एक नौकरानी थी जिसका नाम है सुखिया दासी, उसके बेटे भोला से पतंग मंगवा ली। भोला शामू का हम उम्र ही था। शामू ने पतंग की डोर बांधते समय भोला को बताया कि वह इस पतंग को राम के पास भेजेगा और इसे काकी से पकड़ के नीचे आ जाएगी। अच्छा गाइस, तो शामू काकी क्यों बोलता था? क्योंकि आसपास के लोग उसकी माँ को काकी बोलते थे, इसलिए छोटा बच्चा भी वही सीख गया और वो काकी बोलता था। उसने यह बात किसी और से ना कहने के लिए बोली। तो भोला बहुत समझदार था, इसलिए भोला बोला ये डोर तो पतली है, इसमें रस्सी बांधनी पड़ेगी। शामू के पास रस्सी के लिए पैसे नहीं थे। उसे चिंता लग हो गई बहुत, उसे नींद नहीं आई। अगले दिन वो विश्वेश्वर की जेब से 1 रुपया निकाला और भोला को रस्सी लाने के लिए कहा। भोला रस्सी लेकर आया तो दोनों अंधेर कोठरी में बैठे पतंग बांधने लगे। तभी विश्वेश्वर गुस्से में आ गया और शामू को धमकाया। तो शामू को धमकाकर मैंने पूछा कि रुपए क्या उसने निकाले हैं कोट से? तो शामू को तो पूछा, परंतु भोला डर गया और भोला ने सब कुछ बोल दिया। फिर सब कुछ सुनने के बाद शामू को 2 थप्पड़ मारा। कितना? 2 थप्पड़ उसके पिता ने। अब बोला कि चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे अच्छी तरह समझाता हूं। उन्होंने शामू को फिर तमाचे जड़े और पतंग फाड़ दी। भोला ने विश्वेश्वर को बताया कि शामू पतंग, बाद में बताया कि शामू ने पतंग इसलिए मंगाई ताकि काकी उसको पकड़ के राम के घर से नीचे आए। फिर बाद में विश्वेश्वर का ध्यान उसके ऊपर चिपके हुए कागज पर जाता है जिसमें काकी लिखा हुआ रहता है और वो शॉक्ड खड़ा रहता है। और उसने अपने हम उम्र भोला से ये भी बोला था कि पतंग के ऊपर काकी अपने भाई से लिखवा दे, ठीक है, जवाहर भैया से उसको, क्योंकि लोग छोटे, इनको लिखना नहीं आता। ये भी एक फैक्ट था जो आप लोग याद रखना। तो इस कहानी में हमें ये देखने को मिलता है कि छोटे बच्चे की उम्र ऐसी होती है कि वो अपने माँ को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और एक मैसेज ये मिलता है विश्वेश्वर की ओर से कि बिना कुछ सारी स्टोरी जाने हुए, माने बिना कुछ सोचे समझे कोई कदम उठाना सबसे गलत है। पहले पूरी कहानी जानो, उसके बाद कदम उठाओ। यहीं पर हमारा काकी चैप्टर भी खत्म होता है गाइस। अगर समझ आ रहा है, इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है कि आपका टाइम बचाने के लिए इतना छोटा छोटा वीडियोस लाया जाए, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं दूसरा वीडियो में।